एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश में त्यागी पैशन शिक्षा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीटेट के लिए मैथ्स की क्लास और ये पेपर सेकंड होने वाला है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। और जो मैंने सीटेट के लिए सभी वीडियोस बनाई हैं उन प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने ईवीएस की भी बनाई हुई है और मैंने मैथ्स की भी बनाई हुई है, तो उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कथन 6 के गुणज से एक कम या एक अधिक अभाज्य संख्याएं हैं तो एक डैश का उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? यह है कंजक्टर का उदाहरण। तो कंजक्टर क्या होता है कि एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है वो, और वो प्रूव नहीं हुआ होता है। तो बस एक मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट होता है वही क्या कहलाता है? कंजक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित समस्याएं रखती है। तो फर्स्ट समस्या क्या रखती है कि सीमन 3 महीने के किराए के रूप में रुपये 60,000 रुपये देती हैं। यदि हर महीने का किराया समान रहे तो पूरे वर्ष के लिए उसे कितना किराया देना होगा। सेकंड स्टेटमेंट है इसमें कि 3 दर्जन केलों की कीमत 45 रुपये है। परिकलन कीजिए कि 12.5 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि जोई और जेनी स्कूल जा रहे हैं। जोई जेनी से पहले चलना शुरू करता है। जब जोई तीसरे ब्लॉक पर था तब जेनी पहले ब्लॉक पर थी। यदि दोनों की चलने की गति बराबर है तो जब जोई 9वें ब्लॉक पर होगा तब जेनी कहाँ होगी। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें कि बी और सी एकात्मक विधि पर आधारित दैनिक जीवन की समस्याएं हैं। सेकंड स्टेटमेंट है केवल एक एकात्मक विधि पर आधारित है। थर्ड है ए और सी एकात्मक विधि पर आधारित दैनिक जीवन की समस्याएं हैं। और फोर्थ है ए और बी एकात्मक विधि पर आधारित दैनिक जीवन की समस्याएं हैं। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी कि जो ए और बी हैं वो क्या हैं? दैनिक जीवन पर आधारित समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दैनिक जीवन की परिस्थितियों में से विभिन्न उदाहरणों की चर्चा करती है, जैसे कई अन्य पटरियों को पार करती हुई एक रेल पटरी, 2 अथवा अधिक सड़कों को पार करती हुई एक सड़क, अंग्रेजी वर्णमाला जैसे एच या जी इत्यादि। तो निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का परिचय इन उदाहरणों द्वारा किया जा सकता है? तो एच और जी जो वर्णमाला के अक्षर हैं, तो इसमें कौन सी अवधारणाएं आ जाती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है रेखाखंड, सेकंड है तिर्यकछेदी रेखा, थर्ड है समांतर रेखा और फोर्थ है समकोण। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें तिर्यक रेखा और समांतर रेखा। तो ये कॉन्सेप्ट होगा ट्रांसवर्सल लाइन का और पैरेलल लाइन का। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें अल्प प्रदर्शन करने वालों की पहचान कर उन्हें कक्षा की अग्रिम पंक्ति में बैठाना। सेकंड है अधिगम में रह गई कमियों को ज्ञात कर केवल उन्हें ही संबोधित करना। थर्ड है एक जैसे उपागम द्वारा प्रत्येक विद्यार्थियों को पढ़ाना। और फोर्थ है अधिगमकर्ताओं को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी कि बच्चों को क्या करना है? उनकी वर्तमान क्षमताओं के आधार पर उन्हें प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें कि निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के लिए शिक्षक महसूस करते हैं कि उनमें से हर एक बच्चों के अधिगम का आकलन करने के लिए प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए। सेकंड है निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान समझने के लिए अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए। थर्ड है निरंतर और व्यापक मूल्यांकन केवल अंकों को ग्रेड में परिवर्तित करने के बारे में है। और फोर्थ है निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में
जांच परीक्षण अधिक है और शिक्षण कम है। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी कि निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान समझने के स्तर और अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में एक अवधारणा मानचित्र की आवश्यक विशेषताएं हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह अंशदायी उप अवधारणाओं का उपयोग करके एक अवधारणा के वैचारिक विश्लेषण को निरूपित करता है। सेकंड है, ये संकेत चिन्हों के साथ दिशात्मक हैं और दर्शाते हैं कि कौन सी अवधारणाएं किसके लिए पूर्व अपेक्षित हैं। थर्ड है, एक विशिष्ट अवधारणा के सीखने में रह गई कमी को पहचानने के लिए इनका उपयोग नैदानिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सकता। और फोर्थ है, इन्हें बारंबार उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह बहुत समय व्यय करते हैं। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें स्टेटमेंट 1 और सेकंड। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है, गणित में प्राथमिक अवधारणाएं प्रकृति में अमूर्त होती है। सेकंड ऑप्शन है, स्कूली स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिवृत्ति आवश्यक होती है। थर्ड है, गणित निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है। और फोर्थ है, गणित उन अधिकांश विषयों की तुलना में बहुत अधिक अमूर्त और पदानुक्रमित है जो बच्चे उसी उम्र में सीखते हैं। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी की स्कूली स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिवृत्ति आवश्यक होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि गणित की कक्षा में तर्क और वितर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन उपयुक्त हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें कि इसे तर्क की एक पंक्ति के रूप में समझा जा सकता है जो यह दिखाने या समझाने का इरादा रखता है कि गणितीय परिणाम सत्य क्यों है। सेकंड है कि यह अन्य अनुभवजन्य विषयों की तरह ही हमेशा गणित में मददगार होता है। थर्ड स्टेटमेंट है, यह गणित शिक्षा में स्वतः शोध दृष्टिकोण का भी एक हिस्सा हो सकता है। और फोर्थ स्टेटमेंट है कि प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह कम उपयोगी है क्योंकि इसका मूल्यांकन कठिन होगा। तो इसमें कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ए और सी, कि इसमें तर्क की एक पंक्ति के रूप में भी समझा जा सकता है, दिखाने या समझाने का इरादा रखता है। थर्ड स्टेटमेंट है, यह गणित शिक्षा में स्वतः शोध दृष्टिकोण का भी एक हिस्सा हो सकता है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में एक कंजक्टर। तो कंजक्टर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑप्शन है कि एक प्रतिज्ञप्ति या निष्कर्ष है जो सिद्ध हो चुका हो। सेकंड ऑप्शन है कि बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यह गणितीय समझ विकसित करने में मदद नहीं करता है। थर्ड है, केवल माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। और यह प्रतिज्ञप्ति या निष्कर्ष है जो बिना प्रमाण के एक अस्थायी आधार पर सत्य माना जाता है। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। तो कंजक्टर क्या है कि यह एक क्या है, प्रतिज्ञप्ति या निष्कर्ष है जो बिना प्रमाण के अस्थायी आधार पर सत्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की पाठ्यपुस्तकों के संबंध में सही नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एक गणित की पाठ्यपुस्तक में केवल हल किए हुए उदाहरण होने चाहिए। हमें बताना क्या सही नहीं है। तो यह स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। सेकंड है कि गणित की पाठ्यपुस्तक के उदाहरण विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित होने चाहिए, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है कि गणित की पाठ्यपुस्तक बहुत मोटी या भारी नहीं होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और फोर्थ है कि विद्यार्थियों का अभ्यास देने के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रश्नावलियां होनी चाहिए। तो यह स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हमें बताना है इनकरेक्ट, तो हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि हमें इसकी वैल्यू बतानी है 1/x
प्लस 1/y। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इनके फैक्टर कर लेंगे। तो x इक्वल टू क्या गिवन है हमें, √198 इंटू √550। तो इनके क्या कर लेंगे हम, फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर क्या आ जाएंगे इसके, x इक्वल टू 198 के फैक्टर क्या होंगे, 198 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 550 के क्या फैक्टर होंगे, 2 गुना 5 गुना 5 गुना 11। तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो जब स्क्वायर रूट है तो दो के पेयर बाहर आ जाएंगे स्क्वायर रूट से। तो यहाँ पर संख्या आ जाएंगी हमारे पास 2 गुना 3 गुना 5 गुना 11। ठीक है, इनमें से कॉमन ले लेंगे हम दो के पेयर बनाकर। तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी हमारे पास 330। तो इस प्रकार क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास 330। अब निकालते हैं हम इसमें y की वैल्यू, इनके फैक्टर कर लेंगे और इनके क्यूब रूट बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा, अगर हम इसमें 99 के फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएंगे हमारे पास 3 गुना 3 गुना 11, इसका क्यूब रूट, और 363 के क्या हो जाएंगे इंटू 3 गुना 11 गुना 11। तो इसमें क्या बनाने का हम, 3 के पेयर बना लेंगे। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू क्यूब रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। तो यहाँ से क्या आ जाएंगे 3 और यहाँ से क्या आ जाएगा 11। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 33। ठीक है, तो हमारे पास फाइंड करनी है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू, x की वैल्यू फाइंड करी है हमने 330 और प्लस y की वैल्यू क्या है हमारे पास 33। अब क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 330, तो ये आ जाएगा 10 और ये 1, तो ये आ जाएगा 11/330। तो ये कट जाएगा 11×3=33, तो ये आ जाएगा 1/30। और 1/30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/30 को हम लिख सकते हैं 0.3 बार। ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है p इक्वल टू इतना है। तो p को मानक रूप में निम्न द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो हमें इसका क्या बताना है, मानक रूप बताना है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि 10 की पावर 9 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 की पावर 9 और ये हो जाएगा 12.34 गुना 10 माइनस 5.67। तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर 9, जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 की तो ये हो जाएगा 123.4 माइनस 5.67। तो इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन्हें सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ जाएगा 117.73 और इंटू 10 की पावर 9 एज इट इज। ठीक है, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो इसे 117 को कैसे लिख लेंगे हम, 117 को कैसे लिख लेंगे हम 1.1773 इंटू 10 की पावर 11। ठीक है, जब ये पॉइंट लेफ्ट में आएगा 2 नंबर, तो यहाँ पर क्या होंगी 2 पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसमें करेक्ट। तो इस तरह से इसमें हो जाएगा ऑप्शन
बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि यदि इतनी वैल्यू इतनी है जहाँ पी क्यू तथा आर अभाज्य संख्याएं हैं तो पी प्लस क्यू माइनस 2r का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 313 632 इसके क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे हमारे पास, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। तो हमें क्या है, इसमें पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगी 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 11 की पावर 2, ठीक है। तो 11 की पावर 2 है तो इसमें p की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 11, p बराबर हो जाएगा 11, q बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पावर 5 इसकी है तो ये हो जाएगा 2 और r इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे ये वैल्यू, तो ये हो जाएगी p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू कितना हो गया 13 माइनस 2r, तो 2 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 6, तो ये करेक्ट हो जाएगा 7, ठीक है। तो ऑप्शन करेक्ट होगा इस तरह से इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि इसी संख्या से -1/4 की पावर -1 को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल -7/4 की पावर -1 का व्युत्क्रम हो। तो हम क्या मान लेंगे कि किस संख्या से गुणा की जानी चाहिए, हम मान लेंगे कि x से इसमें गुणा की जानी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू माइनस के 1/4 की पावर -1 इक्वल टू, तो गुणनफल क्या आना चाहिए कि -7/4 की पावर -1 का व्युत्क्रम आना चाहिए। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है 1/7/4 की पावर -1, ठीक है। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, इसे प्लस कर लेंगे पावर को, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू, इसे माइनस पावर को प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा -4 इक्वल टू, इसी तरह इसे भी कर लेंगे तो ये हो जाएगा -7/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4x इक्वल टू 7/4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा x इक्वल टू 7/16, तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है यदि रेखा ए बी पर एक बिंदु P स्थित है तथा पी क्यू एक किरण इस प्रकार है कि एंगल क्यू पी ए इक्वल टू 7x है और एंगल क्यू पी बी इक्वल टू 5x है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या कर लेंगे कि एक रेखा क्या है ए बी है, इसे पॉइंट ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे। तो इसमें एक पॉइंट क्या है हमारे पास P स्थित है, इसे P मान लेंगे। तो इसमें पी क्यू एक किरण है तो इसे एक किरण बना देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगी यहाँ पर Q, ठीक है। तो क्यू पी ए कितनी है हमारे पास, क्यू पी ए ये कितनी है हमारे पास 7x, इसी तरह क्यू पी बी है हमारे पास 5x, ठीक है। तो क्यू पी बी तो ये कितनी है 5x है। तो ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर जब दो एंगल होते हैं तो वो क्या होते हैं, उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5x इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा 12x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है। अब हमें बतानी है वैल्यू 8x माइनस 10 की, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 15 माइनस 10, तो ये कितनी हो जाएगी इनकी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8 गुना 15 120 माइनस 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 110, ठीक है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें
ऑप्शन ए। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियोस के लिए।